जब मनुष्य ध्यान का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसको अपने अंदर वह दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं जिसकी वजह से उसको दुख है, जिसकी वजह से उसको शारीरिक और मानसिक रोग है। और जब ये दुर्गुण दिखाई देते हैं तभी वह उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करता है। और यह दुर्गुण तभी दिखाई देते हैं जब मनुष्य अपनी तरफ ध्यान देता है और ध्यान में ही अपनी तरफ ध्यान जाता है। इसलिए ध्यान अनिवार्य है, इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है। अगर किसी मनुष्य ने अपना उत्थान करना है तो उसको ध्यान करना ही होगा, उसको ध्यान की साधना करनी होगी, उसको ध्यान से गुजरना होगा, उसको ध्यान के लिए किसी सद्गुरु की शरण लेनी होगी, किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी, जहाँ वो ध्यान सीख सकता है, जहाँ वो उस माहौल को समझ सकता है, जहाँ वो उस अभ्यास के लिए माहौल बना सकता है। क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए माहौल चाहिए। ध्यान के अभ्यास के लिए एक नियमित और निरंतर अभ्यास करने की आदत चाहिए। और ये नियमित और निरंतर अभ्यास करने की आदत आती है जब हम किसी गुरु की शरण लेते हैं, उसकी सानिध्य में बैठते हैं, तब हमें ध्यान की मूल्यता का पता चलता है, ध्यान की ज़रूरत और आवश्यकता का पता चलता है। तब हमें अपने विकार दिखाई देते हैं, तब हमें अपने दुर्गुण दिखाई देते हैं, और तब हम उन विकार और दुर्गुणों को दूर करके अपने जीवन को उत्थान की तरफ, आध्यात्मिक उत्थान की तरफ ले जाते हैं। जीवन यही है, जीवन रुकता नहीं, जीवन कभी स्थिर नहीं होता। या तो यह पीछे चला जाता है या यह आगे चला जाता है, लेकिन रुकता नहीं। बेहतर यही है कि फिर हम आगे की तरफ बढ़ें, और ध्यान हमें आगे की तरफ ले जाता है, समाधि की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है।